दोस्तों, पन्ना नेशनल पार्क उन पार्क में शुमार है जिसे पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। हर साल हमारे देश में दुनिया भर के देशों से करोड़ों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। उन्हें हमारे देश की वादियों के साथ साथ ऐतिहासिक जगह इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उनके दिलों में सालों तक इन जगह की यादें बनी रहती है। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमने के लिए पन्ना नेशनल पार्क ट्रिप का प्लान बना रहे हैं या फिर पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आप पन्ना नेशनल पार्क की यात्रा से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जान सकेंगे। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम जाना जाने वाला यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के 22वें बाघ अभयारण्य और मध्य प्रदेश में 5वें अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। 542.67 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता हुआ पन्ना नेशनल पार्क जंगली बिल्ली, बाघ, हिरण और मृग के अलावा विभिन्न वन्य जीव और पक्षियों की 200 से भी अधिक प्रजातियों का घर है। वन्य जीव प्रजातियां और हरी भरी हरियाली के अलावा इस अभयारण्य से होकर बहने वाली केन नदी भी इसके आकर्षण में चार चांद लगाने का कार्य करती है। पन्ना नेशनल पार्क अपने वन्य जीवों के साथ साथ नवपाषाण युग के कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी फेमस है और इन्हें अट्रैक्शनों के कारण यह नेशनल पार्क हर साल हजारों टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब होता है। पन्ना नेशनल रिजर्व की स्थापना वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे भारत के 22वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। अक्सर हम कहीं भी घूमने जाने से पहले सर्च करने लगते हैं कि हम अपनी ट्रिप में क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपके मन में पन्ना नेशनल पार्क की ट्रिप के बारे में भी कुछ ऐसा ही ख्याल चल रहा है, तो आपको इस बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पन्ना नेशनल पार्क में करने के लिए विभिन्न एक्टिविटीज के बारे में जानने वाले हैं। जीप सफारी। जीप सफारी पन्ना नेशनल पार्क की ट्रिप में करने के लिए सबसे रोमांचक एक्टिविटीज में से एक है। यदि आप पन्ना नेशनल पार्क की यात्रा पार्क में विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपको पन्ना नेशनल पार्क में जीप सफारी को अवश्य एंजॉय करना चाहिए। पन्ना नेशनल पार्क सफारी फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। सफारी राइड एक ऐसी एक्टिविटीज है जिसे पन्ना टाइगर रिजर्व की यात्रा में शामिल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जीप सफारी राइड पार्क को विस्तार से जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। पन्ना नेशनल पार्क में जीप सफारी की टाइमिंग। गर्मियों में सुबह 5:30 से 9:30 तक, शाम 3:30 से शाम 6 तक। सर्दियों में सुबह 7 से सुबह 10:30 तक, शाम 2 से शाम 5:30 तक। पन्ना नेशनल पार्क में जीप सफारी का कॉस्ट या लागत इंडियन टूरिस्ट्स के लिए 1000 रुपए पर पर्सन, फॉरेनर्स टूरिस्ट्स के लिए 2000 रुपए पर पर्सन। एलिफेंट सफारी। एलिफेंट सफारी पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश सफारी का एक और प्रकार है जो पर्यटकों को काफी पसंद भी आता है। यदि आप पार्क की खूबसूरती और वन्य जीवों को नजदीकी और आराम से महसूस करना चाहते हैं, तो आपको पन्ना नेशनल पार्क में एलिफेंट राइड के लिए अवश्य जाना चाहिए। एलिफेंट सफारी में बाघों को देखने का चांस भी काफी हद तक अधिक होता है, क्योंकि एलिफेंट सफारी में आप धीरे धीरे उद्यान की पगडंडियों से गुजरते हैं, जिसमें बाघों को नजदीक से देखने का काफी मौका होता है। पन्ना नेशनल पार्क में एलिफेंट सफारी की टाइमिंग सुबह 6:30 से 10:30 तक, दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक। बोट राइड। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, इसीलिए पर्यटक यहाँ बोट राइड जैसी रोमांचक और मनमोहक एक्टिविटीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। केन नदी पार्क में जल का मुख्य स्रोत है, इसलिए अक्सर वन्य जीव यहाँ पानी पीने और मस्ती करने के लिए आते हैं, जिन्हें आप केन नदी में बोट राइड के दौरान देख सकते हैं। बोट राइड की टाइमिंग सुबह 7 से 9 तक और शाम 4 से 5 तक। पन्ना नेशनल पार्क में बोट राइड का कॉस्ट 150 रुपए से स्टार्ट। राइड की अवधि 30 मिनट से 1 घंटे तक। पन्ना नेशनल पार्क घूमने जाने का बेस्ट समय। पन्ना नेशनल पार्क में घूमने के लिए अक्टूबर से जून तक खुला रहता है, लेकिन अक्टूबर से मार्च पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। अक्टूबर से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, जो मार्च के पहले वीक तक होती है, इसीलिए यह पन्ना नेशनल पार्क की यात्रा के लिए बेस्ट टाइम होता है। सर्दियों का समय ऐसा समय होता है जब आप यहाँ बाघों, हिरण सहित विभिन्न वन्य जीवों को धूप सेकते हुए देख सकते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इसीलिए गर्मियों का समय पन्ना टाइगर रिजर्व की ट्रिप के लिए उपयुक्त समय नहीं माना जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व की यात्रा में रुकने के लिए होटल। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व की यात्रा पर जाने वाले हैं और अपनी ट्रिप में रुकने के लिए होटल्स को सर्च कर रहे हैं, तो हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कई शानदार रिसोर्ट्स और होटल्स अवेलेबल है, जहां आप अपनी यात्रा के दौरान रुक सकते हैं। इनके अलावा पार्क के आसपास भी रुकने के कई ऑप्शन अवेलेबल है। पन्ना नेशनल पार्क कैसे पहुँचे। पन्ना टाइगर रिजर्व की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को बता दें, आप फ्लाइट, ट्रेन या रोडवे में से किसी से भी ट्रेवल करके पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं हम फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कैसे पहुंचे।
यदि आपने अपनी पन्ना नेशनल पार्क की ट्रिप के लिए फ्लाइट से ट्रेवल करने के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो हम आपको बता दें पन्ना टाइगर रिजर्व का निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो में है, जो पार्क से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, आगरा सहित भारत के कई प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ा है। फ्लाइट से ट्रेवल करके खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पन्ना नेशनल पार्क जाने के लिए आप एक टैक्सी बुक कर सकते हैं। ट्रेन से पन्ना नेशनल पार्क का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन खजुराहो है, जो पार्क से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस या सड़क मार्ग से पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की यात्रा करना भी एक बेस्ट ऑप्शन है, जो टूरिस्ट्स को काफी पसंद भी आता है। यदि आप बस यात्रा करके आते हैं, तो पहले आपको खजुराहो आना होगा। वहां से आप एक टैक्सी या अन्य 4 व्हीलर वाहन बुक करके पन्ना नेशनल पार्क पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कार से भी पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने जा सकते हैं। इस वीडियो में आपने पन्ना नेशनल पार्क की ट्रिप से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।